everyone. So we are again here in our next class of active passive, which is part 5. Till part 4 are already uploaded on the channel. You can go there and see that videos for detailed explanation of active and passive voice. Today this is the part 5. In part 4 we have already discussed how to change फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन ऑल टेंसेस. ठीक है, हमने सारे टेंसेस में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है वो सीख लिया था. इस वीडियो में हम कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बताएंगे. ठीक, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे या जितनी भी चीज़ें सीखी थी वो सीखी थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में. अब हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस के भी कुछ एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पर सीख लेंगे. ठीक है, जिससे कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस किसी भी टाइप का सेंटेंस बोले तो आपको बनाने में उसमें इशू नहीं आए. चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस की. ठीक, अगर अब आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उससे देख लीजिएगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस की. तो जब हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी होती है तो रूल्स तो वही रहेंगे जो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा, कौन टेंस में हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. जो भी रूल्स हमने आपको पहले सिखाए हैं, बहुत डिटेल में सिखाए हैं, सारे रूल्स वही रहेंगे. बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाएगा. जैसे सिंपल शी गोज, सी डज नॉट राइट अ लेटर. यहाँ पे एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में हमारा, सी डज नॉट राइट अ लेटर. अब हमें इसे पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर. उसके बाद हम डज से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट. और हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर का यूज़ करते हैं. अब अ लेटर क्या है, सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, इज. उसके बाद क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमने क्या लगा दिया, नॉट. फिर राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन लगा दी. और फिर हमने लगा दिया प्रीपोजिशन बाई. और सी जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाया तो क्या हो गया, हर. अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हर मीन्स रूल सेम रहे, बस इसमें क्या ऐड हो गया है, नॉट ऐड हो गया है. एक और एग्जांपल देखते हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे आर लगा था, आर से हमें पता चल गया ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या चेंज करते थे हम लोग, बीइंग लगा देते थे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट. फिर हमने क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लगाया, उसके बाद नॉट लगाया. फिर बीइंग हमें ऐड करना है पैसिव में, हमने बीइंग ऐड किया. प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई अस. क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई अस मीन्स जो आपने प्रीवियस वीडियोस में रूल्स देखे हैं, रूल सारे वही रहते हैं, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, चेंज ये होगा कि इसमें नॉट ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाते हैं वैसे ही नेगेटिव को बन रहा है, बस नॉट ऐड होगा, रूल सेम है. बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी रूल सेम होते हैं. हमने दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव आपको बताए हैं, यस नो टाइप के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जो हमारे डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं जिन्हें डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं. ठीक, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए. कुछ सेंटेंसेस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डज, इज, इनके आंसर यस नो में आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चन. और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इनसे शुरू होते हैं, इनको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो दोनों ही तरह के सेंटेंस जब हमें पैसिव में चेंज करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो रूल्स तो वही रहेंगे, सेट रूल्स जो हमने आपको बताया है, रूल्स तो चेंज होंगे नहीं क्योंकि ग्रामर है, स्टोरी थोड़ी चल रही है कि आगे जाके चेंज हो जाएगी. रूल्स वही है, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के फॉर्मेट में लिखेंगे. कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डज ही ड्रिंक मिल्क. अब डज हमें पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट जब पैसिव में चेंज होता है तो उसमें लगता है इज एम आर. ठीक है, समझ में आ गया. अब क्यों, अब इसमें हमें इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो जब उसका पैसिव बनेगा तो वो भी क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा. क्यों, क्योंकि देखो जब हम नेगेटिव का पैसिव बना रहे थे वो नेगेटिव था. ठीक है, सेम एज इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव रहेगा, हम फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे. अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है तो नीचे भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. लेकिन यहाँ पर तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज एम आर लगानी है. और इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना.
क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। तो हम क्या लगा देंगे, इज। फिर हम क्या लगा देंगे, मिल्क। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो डिंक, ड्रैंक, ड्रंक बाई हिम। इज मिल्क ड्रंक बाई हिम, हो गया हमारा। ठीक है, सेंटेंस हमारा बन गया पैसिव में। सेम एज अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव दिया हो, जैसे वाई डज ही हेल्प यू, तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। फिर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें पता है इसमें इज हमारा आएगा पैसिव में। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो हमने यू के अकॉर्डिंग लगा दिया आर। वाई आर यू हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाई हिम। वाई आर यू हेल्प्ड बाई हिम, बन गया हमारा पैसिव वाइज। मीन्स ये है कि आपको बस वो जो सेट रूल्स थे, हमने जो आपको रूल सिखाए हैं पिछले 4 वीडियोस में, उनको माइंड में रखना है। अगर आपके माइंड में वो रूल्स क्लियर है तो आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किसी का भी पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ। उसमें मिक्सअप रहेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, तो वहाँ पर और आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ ये समझिएगा कि अगर आपका सेंटेंस कोई हु से स्टार्ट होता है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हु से स्टार्ट है, तो उस क्या लिखा है, हु टीचेस, तो उसको बाई हुम में चेंज करते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव हु से स्टार्ट है तो हु को किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में चेंज करते हैं, डायरेक्ट हु नहीं लिखते हैं। पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई। दूसरी बात, कभी कभी आपको कोई इंट्रोगेटिव ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पर हु टीचर्स यू हिंदी डेज डे। अब टीचिंग तो कोई और कर रहा होगा, टीचर कर रहा होगा, तो टीचर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि सब्जेक्ट है यहाँ टीचर। ठीक है, हमने आपको ये बात बताई है कि कभी कभी सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, शायद पार्ट फर्स्ट में ही बताई थी, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप भूल गए तो वहाँ जाकर। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यू है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी है। ठीक, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट निकालना भी हमने आपको बताया है कि व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये भी हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, तो प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। अब इसमें दोनों ऑब्जेक्ट से हम बना सकते हैं, जैसे बाई whom इज हिंदी टॉट टू यू दीज डेज, ये भी सही है आपका। बाई whom आर यू टॉट हिंदी दीज डेज, दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या था, इस पे हमने यू को ऑब्जेक्ट माना और इसमें हमने हिंदी को ऑब्जेक्ट माना था। ठीक है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग इज लगा था, यू के अकॉर्डिंग आर लगा था। ठीक, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की। ओके, पहले इम्परेटिव की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग मॉडल पे आएंगे। ठीक, थोड़ा सा इम्परेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। वैसे अभी हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाएंगे अगर आगे आपको, तो उसमें क्लियर करा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़रूरी है तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस इन विच वी एडवाइज्ड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ओके, मीन्स आपको किससे याद रखना है, आप याद रखिए आर ए ओ, राव। ठीक, आर ए ओ, ये 3 लेटर्स आपको याद रखने। आर मीन्स रिक्वेस्ट, ए मीन्स एडवाइस, ओ मीन्स ऑर्डर। अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही हो, जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन। एडवाइस दी जा रही हो, यू शुड हैव वर्क हार्ड, यू शुड वॉक स्लोली। ऑर्डर दिया जा रहा हो, कीप क्वाइट, सिट डाउन। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या होगा कि ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ओपन, डू, कीप क्वाइट, कीप हमारी क्या है, वर्ब है। सिट डाउन, सिट हमारी क्या है, वर्ब है। ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। ठीक है, जैसे सिट डाउन सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि इनका सब्जेक्ट क्या है, इनका सब्जेक्ट किसको मानते हैं, यू मानते हैं। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं सिट डाउन, यानी अपने सामने वाले पर्सन से यही तो कह रहे होंगे कि तुम बैठ जाओ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू क्या होता है, हाइड रहता है, छिपा रहता है। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। अब बात करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे ओपन द डोर अफर्मेटिव है, डू नॉट ओपन द डोर नेगेटिव है। ठीक, दोनों में ही ऑर्डर दिया जा रहा है। इनको बनाने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, इनको कई तरीके से बना सकते हैं। जब पहले पहला तरीका आप लेट का यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, कैसे? लेट का यूज़ करके जैसे ओपन द डोर, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। ओपन द डोर, तो हमने सबसे पहले लेट लगाया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लगाया? लेट लगाया। फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। द डोर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया। उसके बाद हमने बी लगाया और फिर हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन। बन गया हमारा सेंटेंस। यानी एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आप लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो आपकी इम्परेटिव का क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका ये होता है, और अगर इसी चीज़ को आपको नेगेटिव में बनाना हो तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, तब आपका क्या बन जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन्स दोनों में फॉर्मेट आपका सेम है, बस इसमें क्या था? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, वर्ब बी लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, उसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है। तो दोनों ही तरीके से इम्परेटिव का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अब क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है, कौन सा सब्जेक्ट छुपा रहता है? यू छुपा रहता है। तो एक तरीका ये भी है इसको बनाने का कि आप लिख सकते हैं लेट द डोर बी ओपनड बाई यू। ठीक, मतलब आप आगे बाय यू भी ऐड कर सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है कि आप लिख सकते, आपको पता है, आपने इस सेंटेंस का पहले मीनिंग समझ लिया, इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड। यू क्योंकि छुपा रहता है सब्जेक्ट, तुम लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू लगा के सेम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं ओपन द डोर, तब भी आपका बन जाता है। अब आप यहाँ कहेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऑर्डर्ड लगा है थर्ड फॉर्म। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर, एक ही वर्ब को चेंज करोगे ना थर्ड फॉर्म में। सेम चीज़ अगर नेगेटिव में बनानी हो तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर। अच्छा, टू के बाद नॉट नहीं आएगा, नॉट टू लिखते हैं, टू नॉट नहीं लिखते, याद रखेंगे। ठीक, तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका आप ये कह सकते हो द डोर शुड बी ओपन या डोर शुड नॉट बी ओपन। तो ये फोर वेज थे जिनसे आप इम्परेटिव से पैसिव बना सकते हो। आप लेट लगा सकते हो, आप उसका जो भी आपका इम्प्रेशन है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, उसको यूज़ करके बना सकते हो। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे काइंडली डू दिस वर्क, अब आप इसमें नहीं लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ गया काइंडली, और जहाँ काइंडली और प्लीज़ ये दो वर्ड आते हैं वहाँ रिक्वेस्ट की जा रही होती है, तो आप लिख सकते हो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। प्लीज डू नॉट प्लक फ्लावर्स, आप क्या लिख सकते हो? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक फ्लावर्स। एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपने लिखा है इसको पढ़ते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं होता। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है फ्लावर्स, ओके, नॉट फ्लावर्स। फिर थर्ड है हमारा कम हियर। कम हियर, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर टू कम हियर। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप इम्परेटिव का पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की, हमने मॉडल्स छोड़ दिया था बीच में। मॉडल्स की जब हमें पैसिव वॉइस बनानी होगी तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको वही रूल फॉलो करने हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और मॉडल्स के बाद आपको बी लगा देना है। क्या लगा देना है? बी लगा देना है। कैन, मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विच टेल अस द मूड ऑफ मैन। कैन, कुड, मे, मुड, मे, माइट, विश, विल, शैल, शुड, ये सब हमारे क्या होते हैं? ठीक है, मॉडल्स होते हैं। ओके, मूड नहीं होता है, वो फ्लो में निकला था। ठीक, ओके। अब देखिए कैसे, राजीव कैन विन द प्राइज, हमने द प्राइज ऑब्जेक्ट लिखा, कैन लगा और कैन के बाद बी लगाया, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन बाय राजीव, द प्राइज कैन बी वॉन बाय राजीव। चेंज हो गया हमारा। ही कैन प्ले अ मैच ऑब्जेक्ट लिखा, कैन लगाया, बी लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, प्लेड बाय हिम, बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है,
अगर किसी मॉडल के बाद हैव आ जाता है, जैसे कुड हैव दिया है, तो तब हम बी नहीं लगाते हैं, बीन लगाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखा था कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव को पैसिव में चेंज करते थे, तो उसमें क्या ऐड करते थे? बीन ऐड करते थे। तो अगर हैज हैव लगा होगा, ठीक है, हैज तो नहीं लगा होगा, हैव किसी किसी मॉडल के बाद लगा होगा, तो उसके बाद हम बी नहीं बीन लगाएंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, किसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस सीखा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में सीखा। मत जिनमें रूल सेम रहते हैं, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होता है। अगर आपको सेंटेंस का फॉर्मेट क्लियर है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगी। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट के, तो पैसिव में भी पहले आएगी सब्जेक्ट के। फिर हमने सीखा कि मॉडल्स में क्या करते हैं, मॉडल्स में हम लोग बी लगाते हैं और अगर हैव लगा हो तो बीन लगाते हैं, बाकी रूल्स वही अप्लाई होते हैं। इम्परेटिव में कुछ चीज़ें चेंज थी, तो हमने आपको बता दिया है कि लेट से बना सकते हैं या फिर यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज करके बना सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होते कौन से, ये भी हमने बता दिया है, राव, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, आपका पैसिव वॉइस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक, पैसिव वॉइस टोटली कंप्लीट हो गया है इन 5 पार्ट। व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तो क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे पैसिव वॉइस की, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ हम आपको ऐसे स्पेशल रूल्स बताएंगे। कहीं कहीं जैसे साइंस में एक्सेप्शन होते हैं ना, वैसे इसमें भी कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होंगे, कुछ स्पेशल रूल्स हम बताएंगे जो इनसे हटके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो एक एडिशनल वीडियो है वैसे वॉइस का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मे बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल बाय माय साइड टुडे, वी विल मीट इन